फोर्स करने के लिए अगर कोई काम किया जाता है तो इसके बारे में कोई सामूहिक नहीं, इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। कोई आरोप लिखा है कि नो एलिगेशंस कैन बी रेज्ड, और अगर इससे कोई एग्रीव्ड है तो वो इंडिविजुअली ही अप्रोच कर सकते हैं एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को रिलीफ के लिए। मैं माननीय मंत्री महोदय के वक्तव्य पर विश्वास करता हूं। मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की है तो उनका 10 दिन में अनुपालन विभाग के अपर मुख्य सचिव करें कि 5 दिन में करें कि 3 दिन में करें। मैं यह कहना चाहता हूं जो कि ये भी जन अदालत है। आप लोग एक बार नियमावली के जो प्रक्रिया एवं नियमावली है उसके तहत कहते हैं कोर्ट के बातों की चर्चा यहां नहीं करते और यहां की बातों की चर्चा वहां नहीं होती। ये जनता की अदालत है। यहां जो सामान्य अनुशासन के नाम पर जो मनमिजाजी से जो कार्रवाई की गई है, मैं उसके बारे में मैंने प्रश्न किया। सामान्य अनुशासन के नाम पर किया गया है। मैं ये कह रहा हूं संघ बनाने की आजादी है, संघ के सदस्यता ग्रहण करने की आजादी है, अपने हक और हुकूक के लिए अगर वो सेवा में है तो छुट्टी लेकर धरना में भाग लेने की आजादी है, प्रदर्शन में आजादी है। तो सामान्य अनुशासन के नाम पर इस तरह का वेतन बंद करना, क्या ये सही है? क्या ये मौलिक अधिकार का हनन है? मैं तो कहता हूं उस अदालती फैसले से और इस प्रश्न से कोई मतलब नहीं है महोदय। महोदय अच्छा वो भी कर दीजिए। ये स्वाभाविक था, संजय जी नहीं खड़ा हो रहे थे, यही आश्चर्य था। एक सज्जन एक आदमी बोलिए। हम जानना चाहेंगे मंत्री महोदय से, सभापति आपके माध्यम से, कि प्रश्न में है, प्रश्न ख में है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत संघ संगठन बनाने, उसकी सदस्यता ग्रहण करने का अधिकार है। मंत्री जी इसको स्वीकार करते हैं और जितने ये अनुशासनात्मक कार्रवाई जो की गई है 11 जुलाई को प्राथमिक से लेकर माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक संगठन के बैनर तिले, उसके आह्वान पर गर्दन विभाग में बड़ी संख्या में शिक्षक शांतिपूर्ण धरना दिए। वह भी सरकार के परमिशन के तहत और शांतिपूर्ण धरना हुआ। मीडिया में भी, अखबारों, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया में यह बातें आई कि इतनी बड़ी संख्या में शिक्षक बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन धरना दिए। और तब यह व्यक्तिगत वह पीआईएल की चर्चा, कोर्ट की चर्चा मंत्री महोदय कर रहे हैं। पीआईएल कोई शिक्षक या शिक्षक संगठन नहीं किया है, वह कोई इंडिविजुअल अपने स्तर से किया। वह संगठन की चर्चा वहां है भी नहीं, क्योंकि संगठन के आह्वान पर यह धरना हुआ और बड़ी संख्या में उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। उसी की चर्चा प्रश्न में है। तो हम, और संगठन लिख के इनको दे चुका है, तो हम चाहेंगे कि संगठन के लिख के महोदय सरकार इस पर नहीं है। ये हजूर जिस दिन से हजूर सदन चल रहा है, एक व्यक्ति के चलते हंड भंड होकर रह गया है। अपर मुख्य सचिव शिक्षा, कभी छुट्टी कैंसिल, जन्माष्टमी का, रामनवमी का, होली का, और कभी हम लोग तो पढ़े हैं हजूर 10 से 4, तो 9 से उजाड़ के दिन में भी 9 से 5। सरकार को क्या मोह हो गया है हजूर, जो गलत से गलत आदेश पास हो रहा है, और जिस दिन से सदन चल रहा है आधा समय इसी में बीत गया। और सरकार, इतने मेंबर सब उठ के सदस्य, माननीय सदस्य बोल रहे हैं और सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही। माननीय मंत्री, जो व्यक्ति, सर सुन लिया जाए, मुख्यमंत्री जी आदेश दिया, वो व्यक्ति कटिहार भाग गया, आदेश नहीं निकाला। जनता में हजूर क्या संदेश जा रही है? जनता में क्या संदेश जा रहा है कि यह पदाधिकारी मुख्यमंत्री जी के आदेश को भी नहीं मान रहा है? ये मामूली बात नहीं है हजूर, इसको गंभीरता से लिया जाए। चलिए मान किसी बात को लेकर के घोषणा होती है
तो वह एग्जीक्यूटिव ऑर्डर माना जाता है, वह एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है। और महोदय पहले जब इतना टेलीविजन वगैरह की व्यवस्था नहीं थी तो सरकार का एक निर्देश गया था कि ऑल इंडिया जो रेडियो है 7:30 बजे और 7 बजे का, उसमें जो बात कही जाती है उसको आदेश माना जाए, उसका अनुपालन किया जाए। महोदय हम लोगों के प्रश्न यह है कि मुख्यमंत्री की घोषणा जो सदन में हुई है उसकी अगर अवहेलना की जाए, अवज्ञा की जाए, तो इस अराजक स्थिति का समाधान कैसे होगा? सदन है, सदन का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। महोदय पहले कोई क्वेश्चन होता था पार्लियामेंट में तो हम लोग लोहिया कॉलेज में थे, क्वेश्चन हुआ तो भर रहा था, हम लोग रसीद देखते रहे। लेकिन आज सदन में मुख्यमंत्री की घोषणा की अवज्ञा हो, जिसको हम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मानते हैं, तब सदन का महत्व नहीं रहेगा। या तो लोकतंत्र पर खतरा है, संसदीय लोकतंत्र का पर्याय है। मैं आसन से मांग करता हूं कि कम से कम संसदीय लोकतंत्र के महत्व को आप संरक्षित करें, यही मेरा निवेदन है। माननीय मंत्री महोदय, 3 तरह की बातें आई जो ना 3 तरह का है, हम अलग अलग बता देते हैं ना किनका किस तरह का है। पूर्वे जी ने कहा मुख्यमंत्री की बातों को लागू होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो भी वो कह रहे हैं, और इसीलिए हमने पहले ही कहा है कि मुख्यमंत्री के आदेश या मुख्यमंत्री के सदन में घोषणा का हर हाल में सरकार अनुपालन सुनिश्चित करेगी।